हेलो दोस्तों, नमस्ते। कल हमने विषाणु वाली क्लास देखी थी। ये किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण का पार्ट है। ये बीमारी से संबंधित क्लास चल रही है। तो कल हमने विषाणु से होने वाले रोग पढ़े थे। आज हम जीवाणु से कौन से रोग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहे। जीवाणु के संक्रमण से होने वाले जीवाणु जनित रोग कहते हैं ना, उसमें पहला है हैजा। तो यह रोग विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है और ये घरेलू मक्खी के माध्यम से हमारे जल को दूषित करता है ना। जो भी घरेलू मक्खी होती है वो क्या करती है कि ये इस जीवाणु के माध्यम से हमारे भोजन में को क्या करती है, दूषित कर देती है। और जब हम वो भोजन खाने के पश्चात ये हमारे शरीर में क्या हो जाता है, प्रवेश कर लेता है। हैजा नामक रोग उत्पन्न होता है ना। जो मक्खी है वो हमारे भोजन को खराब दूषित कर देती है और जो क्या करती है वो उसको खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में वो जीवाणु प्रवेश कर जाता है। तो उसी से हमें कौन सी बीमारी होती है, हैजा, है ना। हैजा रोग होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को अत्यधिक उल्टी एवं दस्त होते हैं, है ना। अगर अत्यधिक उल्टी और दस्त होते हैं तो वो कौन सा रोग है, हैजा। जिससे उसके शरीर में जल की कमी हो जाती है। जिससे क्या होता है, उसके शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा शरीर नीला पड़ता है ना। हैजे का लक्षण क्या है कि शरीर नीला पड़ जाएगा। और इसलिए हैजा को कौन सी नीली मौत भी कहते हैं। कौन सी बीमारी को नीली मौत कहते हैं, तो हैजा को, है ना। रोगी के हाथ पैरों में ऐंठन आ जाती है। इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है ना। तो हैजा एक ऐसी बीमारी है जिसको नीली मौत भी कहते हैं। और ये हमारे घरेलू मक्खी जब हमारे खाने को दूषित कर देती है तो उसके माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, है ना। और इसका जीवाणु का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी, है ना। आगे पढ़ते हैं। और इसके उपचार के लिए रोगी को ORS तथा ठंडी वस्तुएं देना चाहिए। साथ ही भोजन एवं पानी की सुविधा पर विशेष ध्यान देना चाहिए एवं बाजार के खाद्य पदार्थों में परहेज करना चाहिए ना। बाजार का कुछ भी खाना नहीं चाहिए, है ना। तो ORS का घोल देना चाहिए और ठंडी वस्तुएं देना चाहिए, है ना। इसके बाद आगे का पढ़ते हैं। कुष्ठ रोग क्या है, तो कुष्ठ रोग ये भी जीवाणु जनित रोग है और यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है ना। कुष्ठ रोग किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इसे हिंजन डिसीज भी कहते हैं। यह रोग वायु तथा जल के द्वारा न फैलकर रोगी व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क में, कुष्ठ रोग कैसे, प्रत्यक्ष संपर्क में, है ना। जिसको अगर किसी को कुष्ठ रोग है और उसके संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति आ गया तो उसके माध्यम से कुष्ठ रोग फैलता है। इसे कोढ़ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग को कोढ़ भी कहते हैं। इससे रोगी के शरीर पर चकत्ते, इसका कारण लक्षण क्या है, चकत्ते, शरीर पर चकत्ते प्रकट होने लगते हैं तथा तंत्रिका तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता है ना। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, बुरी, जिससे संक्रमित अंगों में क्या होती है, संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। रोगी को एकांत में रहकर, है ना, रोगी को क्या एकांत में रखकर उसका उपचार कराना चाहिए। मतलब उसको अकेले रखकर उसका उपचार कराए। और इलाज हेतु बहुआयामी चिकित्सा पद्धति MDT का प्रयोग किया जाता है ना। बहुत सारी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद उसका उपचार, मतलब उसका इलाज कहाँ पे किया जाता है, तो उसको अलग कमरे में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त उपचार है तो रोगी को एंटीसेप्टिक स्नान भी कराना चाहिए, है ना। उसके उपचार के लिए क्या, एंटीसेप्टिक स्नान भी कराना चाहिए। और देश में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम 1983 से में आरंभ हुआ, है ना। देश में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, 1983 को, है ना। चलो अगला देखते हैं, टाइफाइड। तो टाइफाइड क्या है, यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक वेसिलस परिवार के जीवाणु से होता है ना। कौन सा परिवार, साल्मोनेला टाइफोस नामक वेसिलस परिवार के जीवाणु द्वारा होता है। ये अंडरलाइन करिए, बहुत IMP है ना। इसके मतलब जीवाणुओं के नाम पूछे जाते हैं। इसे आंत ज्वर या मोतीझरा भी कहते हैं। टाइफाइड को क्या कहते हैं, टाइफाइड को आंत ज्वर या मोतीझरा भी या मियादी बुखार के नाम से भी जाना जा सकता है ना। तो इसे पूछा जा सकता है कि मियादी बुखार किसे कहते हैं, और 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें आपको टाइफाइड लगाना है ना, या मोतीझरा, ठीक है। तो इसके बाद के नाम से जाना जाता है। यह दूषित रोग भोजन या विशेषकर दूषित पानी पीने से होता है। यह किससे होता है, दूषित भोजन या दूषित पानी से। इससे रोगी को तेज बुखार, सिर दर्द और पेट पर लाल दाने निकल जाते हैं। और अंत में आंत में अल्सर हो जाता है जिससे रोगी की मृत्यु तक संभव है। इसके उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिसिन प्रतिजैविकों का उपयोग करना चाहिए तथा रोगी को स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए ना। जिसको टाइफाइड हो गया उसको क्या करेंगे, स्वच्छ वातावरण में रखेंगे। उसके बाद प्लेग के बारे में पढ़ेंगे। तो यह एक छुआछूत की बीमारी है ना। प्लेग कैसी बीमारी, एक छुआछूत की बीमारी है जो येरेसिनिया पेस्टिक नामक जीवाणु द्वारा होती है। प्लेग की बीमारी किससे होती है, येरेसिनिया नामक जीवाणु द्वारा होती है। इसका संक्रमण चूहों तथा गिलहरी, है ना। इसका संक्रमण कैसे होता है, चूहों तथा गिलहरी आदि पर पाए जाने वाले जेनोप्लिज्मा KOPC तथा पिस्सू से होता है ना। पिस्सू या जेनोप्लिसा और केओपिस नामक जीवाणु से होता है।
और इस रोग से में रोगी क्या होता है, शारीरिक दर्द तथा तेज बुखार आता है एवं गर्दन में ग्रंथियां सूजन आ जाए। अगर ये किसी को रोग है तो क्या शारीरिक क्या होता है, दर्द होता है और गर्दन में की ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। और इसे काली मौत भी कहते हैं ना। काली मौत किसे कहते हैं, तो प्लेग रोग को, है ना। इस रोग के उपचार के लिए सल्फर ड्रग्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवाइयाँ का उपयोग करना चाहिए तथा चूहों को घर से दूर रखना चाहिए ना। चूहे को क्या रखना चाहिए, घर से दूर रखना चाहिए। तो इसमें मैंने जो जो अंडरलाइन किया आप उसको प्लीज़ नोट कर लेना, है ना। बहुत ही काम की चीज़ है, बिल्कुल की पॉइंट है ये, है ना। इसके बाद क्षय रोग के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो क्षय रोग क्या है, तो यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है ना। बहुत बार पूछा गया ये, है ना, कि क्षय रोग किससे होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। इसे तपेदिक क्षय रोग, यक्ष्मा, टीबी रोग भी कहते हैं ना। इसे तपेदिक क्षय रोग, यक्ष्मा, टीबी भी कहते हैं। यह रोग वायु के माध्यम से विशेषकर खांसने, छींकने तथा थूकने से फैलता है ना। ये कैसे फैलता है, खांसने, छींकने, थूकने से फैलता है। और सांस लेने में तकलीफ, रात में पसीना आना, 2 सप्ताह तक लगातार अगर खांसी चली है तो यह रोग के लक्षण हैं। और इससे रोगी के फेफड़े बुरी तरह क्या हो जाते हैं, प्रभावित। तो इससे रोगी को थकान एवं कमजोरियों का अनुभव होता है और खांसते समय अधिक मात्रा में बलगम एवं उसके साथ रक्त भी आता है ना। इसका लक्षण है कि अगर खांसते समय खांसी में क्या बलगम आ रहा है, तो बलगम या रक्त आ रहा है तो क्षय रोग या टीबी होने की क्या है, खतरा है। रोगी के उपचार के लिए स्वच्छ कमरे में रखना चाहिए। उसके बाद वायु एवं सूर्य के प्रकाश की समुचित व्यवस्था, रोगी के संपर्क में आने से बचना चाहिए। इसके लिए बच्चों को BCG, बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन का टीका लगवाना चाहिए। कैसा, BCG नामक टीका लगवाना चाहिए, है ना। और रोगी को डॉक्टर की सलाह पर डॉट्स प्रणाली का भी, डॉक्टर की सलाह पर कौन सी प्रणाली, डॉट प्रणाली के अंतर्गत स्वीकृत दवाओं का सेवन करवाना चाहिए। इस भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया था। स्मरण रहे कि सन 1962 में राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण, ना, याद रहे कि क्या, सन 1962 में राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले इस कार्यक्रम की, इसको कम करने की कब से शुरुआत की गई, तो 1962 में ना, इसको नियंत्रण करने की, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डिप्थीरिया वाली क्लास देखते हैं अब। डिप्थीरिया नामक बीमारी कैसे होती है, तो यह रोग कोरिना बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। कौन से जीवाणु, ये जीवाणु के नाम याद रखना आपको, डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है ना। और इसका संक्रमण खांसने एवं छींकने के माध्यम से होता है ना। और रोगी के गले में जीवाणु द्वारा एक सफ़ेद झिल्ली का निर्माण होता है। रोगी के द्वारा क्या होता है, गले में एक सफ़ेद झिल्ली का निर्माण होता है और इससे श्वास नलिका अवरुद्ध हो जाती है तथा व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। इसमें रोगी का तेज बुखार रहता है तथा हृदय एवं मस्तिष्क को प्रभावित होते हैं। इसके बचाव के लिए शिशुओं को DPT, है ना, डिप्थीरिया पेटुशियस टिटनस का टीका लगाना चाहिए एवं रोगी को प्रतिजैविक दवाएं। तो डिप्थीरिया के जीवाणु का नाम तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीराई, है ना। और इसमें झिल्ली बन जाती है गले में। उसके बाद ये इससे बचाव के लिए शिशुओं को DPT का टीका लगवाना चाहिए, है ना। और रोगी को प्रतिजैविक दवाइयाँ भी देनी चाहिए, है ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अगला देखते हैं, अगला कौन सा रोग है, काली खांसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो यह रोग प्राय छोटे बच्चों बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है ना। छोटे बच्चों में होता है, बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। इसका संक्रमण वायु के द्वारा शीघ्रता से फैलता है ना, हवा से फैलता है। इसमें बच्चों को अधिकतर रात्रि के समय क्या होता है, लगातार खांसी, जो कि अत्यधिक कष्टदायक है ना। लगातार खांसी चलती है बच्चों को और जो क्या है, अत्यधिक कष्टदायक है। यहाँ तक कि खांसते खांसते बच्चे मलमूत्र भी त्याग देते हैं तथा इस रोग के कारण बच्चों की मृत्यु तक संभव है। तो इसके बचाव के लिए भी DPT का टीका, है ना। DPT का टीका डिप्थीरिया में भी लगाना है और खाली खांसी में भी लगाना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। टिटनस के बारे में पढ़ते हैं। तो यह अत्यधिक कष्टदायक रोग है। टिटनस कैसा रोग है, अत्यधिक कष्टदायक रोग है जिसमें रोगी को मृत्यु तक संभव है ना। इसे धनुष टंकार भी कहते हैं, है ना, या धनुष स्तंभ या लॉकजा, है ना, आदि नामों से जाना जाता है ना। तो टिटनस के कौन कौन से नाम हैं, धनुष टंकार, धनुष स्तंभ और लॉकजा आदि नामों से जाना जाता है। यह प्राय क्लोस्ट्रीडियम टिटनी नामक जीवाणु से फैलता है ना। और यह शरीर के किस भाग में चोट लगने पर घाव बन जाता है। किसी भाग में अगर चोट लग गई, है ना, लगने से क्या होता है, घाव बन जाता है। तब ये जीवाणु धूल, मिट्टी, गोबर आदि के माध्यम से क्या होता है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे तंत्रिका तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इस रोग के गर्दन, चेहरे एवं जबड़े की मांसपेशियों पक्षाघात हो जाता है तथा शरीर अकड़ जाता है। बच्चों के बचाव हेतु DPT का टीका लगवाना चाहिए तथा घाव को स्वच्छ रखकर धूल आदि से बचाना चाहिए एवं चोटग्रस्त स्थान पे एंटीटॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन लेना चाहिए, है ना। तो टिटनस की बीमारी के लिए कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए, तो
एंटीटॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन लेना चाहिए, है ना। और बच्चों में डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। और ये कौन सी बीमारी है, तो ये टिटनस नामक बीमारी है, और ये इसको धनुष टंकार या धनुष स्तंभ भी कहते हैं, और लोकजो नामक आदि, और इसके जीवाणु का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, है ना। तो ये मतलब ये क्या है, लोहे की अगर आपको चोट लगी है तो उससे ये बीमारी होती है ना। तो इसके लिए एंटीटॉक्सिन सीरम का इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए, है ना। अब आगे देखते हैं हम कवक जनित रोग के बारे में देखते हैं। कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, तो कवक के संक्रमण द्वारा होने वाले रोगों को कवक जनित रोग कहते हैं ना। कवक के संक्रमण द्वारा होने वाले रोग को क्या बोलेंगे, कवक जनित रोग, और ये फंगल डिजीज भी बोलते हैं इसे, है ना। और कुछ प्रमुख कवक जनित रोग का वर्णन, तो दाद सबसे पहले कौन सा है, कवक जनित दाद। यह एक फंगल इन्फेक्शन है जिसे डर्मेटोफाइटिस, है ना, डर्मेटोफाइटिस भी कहते हैं, और ये ट्राइकोफाइटिन नामक कवक के कारण होता है। कौन से कवक के कारण होता है, ट्राइकोफाइटिन नामक कवक के कारण होता है। यह संपूर्ण शरीर पर लाल चकत्तों के रूप में फैलता है तथा मुख्य रूप से सिर, नाखून, पैर, दाढ़ी तथा कमर को प्रभावित करता है। यह रोगी की त्वचा के संपर्क में आने से तथा उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तौलिए, कपड़े, कंघी आदि से फैलता है। इस रोग में रोगी के शरीर पर खुजलीदार, पपड़ीदार व सूजनयुक्त धब्बे दिखाई देते हैं। इसके उपचार के लिए फफूंदरोधी दवाइयों तथा क्रीम का उपयोग करना चाहिए, है ना। इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए, फफूंदरोधी दवाइयों को तथा क्रीम का उपयोग करना चाहिए, और एम्फोटेरिसिन एवं शक्तिशाली कवकनाशी, इसके अतिरिक्त ओटीसी क्रीम का उपयोग भी इसमें किया जा सकता है। और इसकी रोकथाम के लिए क्या करें, इसकी रोकथाम के लिए घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, हाथ को सैनिटाइजर से धोना चाहिए, सामुदायिक स्विमिंग पूल का उपयोग करने से बचना। इसके कवक एवं संक्रमण के स्थान के आधार पर दाद निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं ना। तो दाद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार देखेंगे हम यहाँ पे। तो टीनिया केपिटिस, है ना, यह फंगल संक्रमण सिर की त्वचा को प्रभावित करता है, जिसमें खोपड़ी पर खुजली, पपड़ी के साथ सूजन होने लगती है, इससे गंजापन हो सकता है ना। टीनिया कोपरिस, यह शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाला फंगल संक्रमण है। इसमें प्राय खुजलीदार गोलाकार दाने उत्पन्न होते हैं जिसके बीच में साफ त्वचा होती है। यह प्राय शरीर की दांत के नाम से जाना जाता है ना, टीनिया कोपरिस। और टीनिया क्रूरिस, तो यह फंगल संक्रमण आंतरिक जांघों, जननांगों के आसपास की त्वचा एवं कमर के आसपास की त्वचा को प्रभावित करता है। इसे जो कीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो कीच। उसके बाद टीनिया पेडिस, तो यह प्राय दोनों पैरों की उंगलियों तथा अंगूठों के नाखूनों के आसपास की त्वचा को प्रभावित करता है। इसे एथलीट फुट कहते हैं, है ना। अब खाज, इसमें रोगी की त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं जिसमें अक्सर रात में अत्यधिक खुजली होती है। यह रोग सरकोपेट्स स्केबी एवं होमिनिस या एक्रेस स्केबीज नामक कवक के कारण फैलता है, और इसके इलाज के लिए प्रमेथिन नामक औषधि का प्रयोग लाभदायक है। ठीक है, तो इसमें ये नामक, है ना, प्रमेथिन नामक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लास आज यहीं तक रहेगी, और अगली क्लास देखने के लिए अगली क्लास हम कल देखेंगे। तो इसमें ये कवक जनित और जीवाणु जनित रोग कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम प्रोटोजोआ जनित रोग अगली क्लास में देखेंगे, है ना। तो आप बने रहे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करें, है ना। चलो, धन्यवाद।